नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारी परेशानी आ रही है आप लोगों के पास हाल टिकट को लेकर के। तो जब हाल टिकट 7 तारीख को जारी हुआ, 6 तारीख को जारी हुआ था, तो मैं 7 तारीख की न्यूज आप देख लीजिए। मैं 7 तारीख को ही न्यूज में बता दिया था दोबारा कि डीजीटी को मैंने तुरंत शिकायत किया था कि सर बहुत सारे आईटीआई के छात्रों का जो है तो एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने तुरंत गाइडलाइन भेजा और स्टेट को बोला एक्सेल सीट पे बना करके हमको तुरंत इस प्रपत्र पे तुरंत हमको आप भेजिए। तो देखिए, जो राज्य सरकार एक्टिव होकर के तुरंत सारी आईटीआई को मेल कर दिया, फिर वहां के आईटीआई वालों को मेल किया गया और वो जितना जल्दी डेटा बना करके दे दिए तो उनका आ गया, और जिनका नहीं है तो उनका अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक मैसेज आपको दिखा रहा हूं, आप ये मैसेज देख लीजिए। आज भी मैंने बोला सर को, सुबह सुबह ही बोला कि सर देख लीजिए आज शनिवार होने के बाद, तो उन्होंने मेरे को साफ साफ ये दिखा दिया कि एनसीवीटी सप्लीमेंट्री परीक्षा हेतु छात्रों को पहला उनका था कि जिनकी परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा चुका है परंतु हाल टिकट जारी नहीं हुए हैं, उनकी जानकारी प्रपत्र बनाए हुए थे 01 में एवं 2 ऐसे छात्र जो एलिजिबिलिटी हेतु प्रदर्शित नहीं हुए हैं, उनकी जानकारी प्रपत्र 2 में दिए गए टेम्पलेट में भर करके ईमेल के माध्यम से भेजना सुरक्षित करिए। अब इसको किसने कितना सीरियस लिया, कौन से स्टेट वालों ने लिया, कितना जल्दी अपने आईटीआई वालों को उसने मेल किया और आईटीआई वालों ने कितना जल्दी मेल देखे, तो उस हिसाब से हुआ। बहुत सारे आईटीआई वाले ऐसे हैं कि मेल ही नहीं चेक करते हैं, जबकि इस समय पर उनको हर मिनट चेक करना चाहिए। तो ये मैं पहले बता दिया था। अब इसको जब आप लोगों को मैंने स्टूडेंट को बोला भी था और कमेंट में मैंने लिखा भी था कि आप लोग चाहें तो कंप्लेन टूल पे कंप्लेन भी करें, ठीक है। तो आपको इसको कम से कम अपने यहां के जो आईटीआई वाले इंस्ट्रक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, तो उस वीडियो को भेजना चाहिए था कि देखिए सर बोल रहे हैं, ऐसा मैसेज आया है, आप देखिए। स्टेट डायरेक्टर को फोन लगा लीजिए, परीक्षा कंट्रोल को फोन लगा लीजिए अपने यहाँ के, और अगर मेल आया है कि नहीं आया है उस मेल के हिसाब से आप तुरंत कर दीजिए। कितने लड़कों का था भाई, किसी का 10 होगा, किसी का 15 होगा, 20 लड़कों से तो ज्यादा किसी का होगा नहीं। तो अगर आप इतना लगा दिए होते और 15-16 घंटे काम कर लिए होते तो आ जाता। अब जो चीजें हैं कि भैया आ जाए, आज भी अगर भेज दिए तो शाम तक में आ जाए, क्योंकि अब 10 तारीख 11 तारीख हो गई है, कल से पेपर चालू है। तो अगर थोड़ा सा जल्दीपन दिखाना चाहिए, और डीजीटी को मैंने बोला है कि सर देखिए अगर ऐसा है तो फिर आप तुरंत के तुरंत जो है तो वो करवाइए, और डीजीटी देख रही है, कर रही है। आज हमको शाम को 4 बजे के लगभग 4-5 आईटीआई वालों ने जो किया था, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे आप करके भरिए, तो वो बोले। फिर आज मेरे को 4 बजे उन्होंने फ़ोन किया था कि सर आ गया हमारे यहाँ के, किसी के यहाँ का 15 था, किसी के 20 था, किसी का 7 था, तो आ गया है, आपका आ जाएगा। लेकिन आप इस समय पर बिल्कुल सावधान रहें। दूसरा, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना प्रोफाइल चेक करते रहिए, अपना मेल चेक करते रहिए। आपके मेल पे भी एक मेल आ रहा है आपकी फेल या पास करने के लिए, या आपको आ रहा है कि आपको पेपर देना है या नहीं देना है। तो वो जो आपके पास मैसेज आ रहा है, वो मैसेज को लेकर के अपने आईटीआई पे जाइए। आज डीजीटी के अधिकारियों ने बोला कि सर हम अगर कई चीजें जो है तो वेबसाइट पे नहीं डाल रहे, तो मैं लड़कों के मेल पर डायरेक्टली वो चीज पहुंचा रहा हूं उनके हेल्प के लिए कि आप देख लीजिए आप पास हो गए हो, आपको भले मार्कशीट नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन आप पास हो गए हो, आपको अब ये मेल है, आपको पेपर देना है या नहीं देना है, ये सारी चीजें भेज दिया गया है। अब उस पर है कि आप अपना मेल देखते हो कि नहीं देखते हो। इस समय पर जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं छात्र, उन सभी छात्रों को मैं बोल रहा हूं कि एक्टिव मोड पे रहिए। जो आपका मेल है 3-3, 4-4 बार चेक करिए। एक बार सुबह करिए, दोपहर में 2 बजे तक में करिए, शाम को सोने तक में चेक करिए। अपनी प्रोफाइल देखिए, अपने आईटीआई के संपर्क में रहिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं रहते हो तो आप छूट जाओगे। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंटों का अभी भी फीस जमा नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल की वजह से,
कि आईटीआई जमा कर रही थी तो वो जमा नहीं हुए हैं। कुछ लड़के ही लेट पहुंचे हैं, अब पहुंचे हैं। आईटीआई वाले बार बार फोन करने के बाद तो उस पे भी मैंने डीजी महोदय से ये बात किया है, वहां के अफसरों से मैंने पहुंचाया है कि सर अभी भी बहुत कुछ छात्र बच जाएंगे जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो या तो एक बार सीबीटी का उनको मौका दिया जाए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने ये चीजें उनको बताई है कि सर अगर एडमिट कार्ड उनका निकल आए, फिर इसके बाद परीक्षा के बाद जैसे रिजल्ट आता है तो उनका तभी रिजल्ट ओपन किया जाए जब उनकी फीस जमा हो जाए, जैसे कई बार हो चुका है। तो हालांकि इसमें उन्होंने मेरे को कोई भरोसा नहीं दिया है, लेकिन हाँ उन्होंने देखने के लिए बोला है। तो मैं यही फिर आज आग्रह कर रहा हूं कि सर देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों की बात है और ऐसे बच्चों को ना छोड़ा जाए, उनका एडमिट कार्ड निकाल दिया जाए, फिर बाकी उनकी फीस जमा करवा दिया जाए आईटीआई के माध्यम से या लड़कों के माध्यम से जमा करवा दिया जाए, तब उनका रिजल्ट आए। तो इस पे जो है तो थोड़ा सा लग जाइए। अब ये क्या चीजें होती है कि ये हमारे पास कब आती है, 2-4-5 लोग ऐसे हैं कि जो हमको तुरंत बता देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट्सएप कर देते हैं, लोकल न्यूज भी देते हैं कि सर ये वाला मुद्दा उठा दीजिए, ये वाला मुद्दा उठा दीजिए। तो अब सो तो शाम को बनता है, लेकिन मैं सुबह ही मेल करके फोन पे बात कर लेता हूं और समस्या का समाधान हो जाता है। तो आपके यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो आपको हमको बताना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे बताइए आप कि सर कुछ हमको बात करनी है, खासतौर से जो आईटीआई वाले हैं, तो फिर मैं आपको करूंगा, ठीक है, और आपके मुद्दे को उठाऊंगा और सॉल्व करवाऊंगा। तीसरी बात, कल जो न्यूज दिखाया था, यकीन मानिए 100 से ऊपर सबूत आ गए लड़कों के, और लड़कों ने कहा सर ये देखिए आईटीआई पे, एक लड़के ने आईटीआई पे 100 का रिकॉर्ड है, एक लड़के ने नहीं बोला कि सर हमारे यहां के आईटीआई डायरेक्टर ये करते हैं। साफ साफ बोले कि सर इसमें जो शामिल है हमारे साथी शामिल है और इंस्ट्रक्टर शामिल हैं, और तो नाम लिए कि जो यूट्यूबर हैं जो पढ़ाते हैं वो शामिल हैं, पास करवाने के लिए, ईडी में नंबर बढ़वाने के लिए, प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर बढ़वाने के लिए 1500 से 2000 रुपए मांगा गया। अब लड़के पिछला रिकॉर्ड बता रहे हैं कि सर 5-5 हजार रुपए मांगा गया। राजस्थान में तो अंधेर, अगर राजस्थान की स्टोरी में चला दूं तो भगवान कसम मैं बोल रहा हूं कि ये परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आज भी चलाया मैं, जानते हो आपकी डीजीटी की तरफ से फोन आएगा, हमने बताया कि सर अवेयरनेस है, अवेयरनेस किया हूं लोगों को, मैंने बताया है, किसी का नाम नहीं बोला गया मेरे से कि आप भेजिए हम उस पर जांच करवाएंगे। अब मेरे को आज जो दिखाना था वो राजस्थान का बहुत बड़ा खुलासा दिखाना था। सन्न हो जाएंगे आप लोग, बिल्कुल पैसा गिन रहा है, 1000 की नोट गिन रहा है, 500 की नोट गिन रहा है, वो अब पैसा इकट्ठा कर रहा है और बिल्कुल सेटिंग कर रहा है, मुंह में गुटखा दबाए सेटिंग कर रहा है, और अभद्र अभद्र वो गाली दे रहा है डीजीटी को भी, है ना, और लड़कों को तो वैसे समेट रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि लड़के शामिल हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाए, लड़के शामिल हैं, लड़के इकट्ठा कर रहे हैं ग्रुप बना करके, क्योंकि मार साहब को पता चल गया कि हम फंस जाएंगे तो अपने लगा दिए हैं लड़कों के। अब लड़का क्या कर रहा है, जो सामने आई चीज 2000 में 1500 लड़के उसको दे रहा, दलाल को 500 रुपए अपने पास रख रहा है, और एक लड़का, अब आप लोग तो देखते हो जो कमेंट करते हैं उनको मैं अच्छा जवाब देता हूं, तो जो कमेंट कर रहे हैं ना उसमें से एक लड़के को मैंने पकड़ा, वो बोला सर हमको तो जबरदस्ती बोला जाता है कि आप कमेंट करिए, ऐसे गंदे गंदे कमेंट करिए आप, है ना, ये जीना मुश्किल कर दिए हैं, इस चैनल को बंद करिए, नहीं तो ये आईटीआई के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत वो हो जाएंगे। तो ऐसे लोग कमेंट करते हैं, है ना। अब जब मैंने उनकी आईडी पकड़ी और उनको मैंने फोन लगाया और देखा, अब बाद में फिर मैंने पता लगाया उनके आईटीआई से, तो आईटीआई वाला बोला भाई साहब ये जो लड़का कह रहा है ना कि हमको पैसा नहीं दिए तो फेल हो गए, अब उन्होंने क्या किया था कि आईटीआई वाले ने भी रिकॉर्डिंग किया हुआ था। अब आईटीआई वाला भी समझ गया कि हमको बचना, वो भी रिकॉर्डिंग किया हुआ था। पोल पट्टी खुल गई कि लड़का जो है इकट्ठा कर रहा था, उसमें 3 लड़कियां भी थी जिनसे वो पैसा ठगा है।
अब वो लड़की आए आज फोन की कि सर ये लड़का हमसे ठगा है और ये लड़का ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा है, जो ये लड़के को हम जानते हैं, ये ऐसे ऐसे लोग हैं। और आज तो भाई अति हो गई कि लड़कों ने उठ करके मेरे को आगे आकर के कि सर ये देखिए ये रिकॉर्डिंग है, सर मेरी फीस नहीं बची है, ये प्रिंसिपल साहब अभी भी मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज निकली, जो ईडी प्रैक्टिकल में अभी नंबर अपडेट हो गया उसके लिए पैसा मांग रहे हैं कि मैंने आपका अपडेट करवा दिया है और अगर पैसा नहीं दोगे तो फिर से फेल हो जाओगे। सावधान, अगर आपका रिजल्ट निकल आया है तो कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज बता दूं स्टूडेंट, अगर आपने ITI में फीस नहीं दी तो आप अपराध करते हो। ITI में फीस देना है आपको, क्लियर करिए पूरा, है ना, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं बता रहा हूं रिजल्ट में इस बार दिक्कत खड़ी हो जाएगी। फीस पूरा जमा कर दीजिए आप, एग्जाम के पहले पहले, प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले पहले जमा कर दीजिए आप। और जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया वेट कर लीजिए, अभी 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जाम होने के पहले पहले आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि जो 12 तारीख को पेपर है उनका सबसे ज़्यादा आ जाए। अब नहीं आएगा तो फिर मैं बोलूँगा कि सर इसको 1-2 दिन और एक पेपर हो करके किसी शिफ्ट में डाल करके हो जाए, पर देखता हूँ कि कितना क्या आ रहा है। अगर आप लोग चीज़ बताओगे तभी तो हमको पता चलेगा, अगर नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर आप मेरे को व्हाट्सअप कर देते हो ना, फ़ोन उठाने के बजाय व्हाट्सअप कर देते, चूँकि आज अभी क्या है कि न्यूज़ सब जगह से आती है तो मैं फ़ोन बिल्कुल भी इंगेज नहीं रखना चाहता हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए जो भी चीज़ आएगी। और थैंक यू स्टूडेंट, आप लोगों ने मेरी बात को माना और समझा। और जिन्होंने शिकायत किया, अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने भेजा, मैं उसको जांच करता हूँ, जांच करने के बाद ही करूँगा। और अभी बहुत ज़्यादा मैं मुद्दा ये उठाने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि इस बार सीधे कैंसिल होगी परीक्षाएं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा चल रहा है तो उसको रोकिएगा आप लोग, अगर आप हमको बताएंगे तो रुक जाएगा, ठीक है ना। और DGT को अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका परीक्षा बिल्कुल रुके, आप मेरे भाई हो। लेकिन जो आपके साथ में ऐसा कर रहा है तो उसका खुलासा करना बहुत जरूरी है क्योंकि लाइफ आपकी है, दोबारा नहीं मिलेगा। और DGT बिल्कुल चेंज हो गई है, उसके विजिलेंस इस बार बहुत तेजी से है। और मैं बोल रहा हूं कि मेरे नहीं, आप देखना कितने एग्जाम कैंसिल होंगे, आप देख लेना, ऐसे रहे आई तो कितने एग्जाम कैंसिल होंगे। चौथी बात, जो मार्च वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैंने परसों नरसों दिखाया था, जिसमें मैं कंट्रोलर का करवाया था, उनका रिजल्ट अपडेट होगा, वो परेशान ना हो। साफ साफ बोले कि उनका एग्जाम नहीं देना है, उनको जो है तो हम रिजल्ट अपडेट करेंगे जैसे इनका रिजल्ट अपडेट होगा तभी। और कुछ बहुत सारे -1 वाले बोल रहे हैं, -1 वालों को भी मैं रोज रोज समझा रहा हूं कि अगर आपकी लिस्ट पहुंची है तो हो जाएगा, नहीं पहुंची है तो नहीं होगा। उसके लिए आप अपने प्रोफाइल पे देखते रहिए, ITI के संपर्क में रहिए, और वहां जो आपका सर्टिफिकेट वो आ रहा है प्रोफाइल पे, हॉल टिकट आ रहा है, तो फिर आप सीधे आप एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। मैं 3 महीने से चिल्ला रहा था इस चीजों के लिए, तो आप लोगों ने मेरे को मजाक बना दिया था, ITI वालों ने मजाक बना दिया था। इसी सप्लीमेंट्री एग्जाम को मैं बोल रहा था कि आप लोग जाइए ITI में फीस जमा करके भाग आइए। वो ITI के ऊपर दबाव डालिए, ITI जो है तो फीस भरा है कि नहीं भरा है, लेकिन आप लोगों ने लास्ट के दिन तक बैठे रहे। तो यही होगा, उसमें कोई क्या कर सकता है। अब कई लड़के कह रहे हैं कि सर हम तो दूसरे का YouTube देखते थे, हमारे साथी ने बताया, जब हमारे यहाँ के सारे लड़कों का हो गया हमारा नहीं हुआ, तब पता आपका ITI टास्क का होगा। अब मैं क्या करूं, ITI टास्क हो जाऊं तो मैं क्या करूं भाई, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। जो आए, जो सामने बात रखे, उनको मैंने जब बताया, वो सारी चीजें किए तो उनको मिला। अब जो नहीं किए, बैठे हो कि सारी चीजें हो जाएंगी, तब तो भगवान ही मालिक है। मेहनत करनी पड़ती है, आवाज उठाना पड़ता है। अब मेरे तक जब चीजें आएंगी तभी मैं उस चीजों को, समस्या का समाधान करवाऊंगा, ऐसे नहीं करवाऊंगा। और एक चीज मैंने शो में दिखाया, अवेयरनेस के लिए दिखाया, मैं किसी ITI का नाम, किसी इंस्ट्रक्टर का नाम, किसी दलाल का नाम नहीं दिखाया। इसलिए नहीं दिखाया, अगर मैं दिखाता तो ये एग्जाम नहीं होगी। और अगर मैं ये डेटा भेज देता,
भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, और इसके रोकने के लिए एक यही है कि बीच बीच में ये प्रोग्राम आते रहे, और आपके साथ में अगर कोई पैसा मांग रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है, तो फिर आपको आगे आना पड़ेगा। अब चलते हैं पश्चिमी न्यूज की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपको याद हो कि स्कॉलरशिप के लिए मैंने बहुत 3-4 बार मुद्दे उठाए थे, और वहाँ के शासन प्रशासन से मैंने फ़ोन पे बात किया था कि सर ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं स्कॉलरशिप को लेकर के आपके यहाँ के, तो उसको जो है तो एक काम करिए। हालांकि मैं ये हर जगह में बताया था कि आप स्कॉलरशिप तब दीजिए जब ITI वाला पहले लिस्ट जमा कर दे, वेरीफाई हो जाए, और लड़के एग्जाम दे करके पास हो जाए। जो पास हो जाए उनको स्कॉलरशिप दीजिए, जो फेल हो जाए उनको स्कॉलरशिप मत दीजिए। इससे देश का पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। सही लोग, जो वास्तव में सही लोग ITI पढ़ते हैं, जो सही ITI चलाते हैं, तो उनको फाइनेंशियल एक सपोर्ट मिलेगा। सही लड़के पढ़ने आएंगे तो सीखेंगे और उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन फेल वालों को बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि ये साफ बहुत जगह चल रहा था। उत्तर प्रदेश से खास तौर से तैयारी आ रही थी कि स्कॉलरशिप के नाम पे एडमिशन लिया जाता है। अब स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, शासन टाइट हो गया, तो 50% सीटें खाली हो गई। ये कोई उत्तर प्रदेश भर की चीजें नहीं है, ये जहां जहां मिलती है। राजस्थान के साथ में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में तो बहुत कम मिलती है। मध्य प्रदेश के हमारे संचालकों लोगों को और वहां के एसोसिएशन लोगों को स्कॉलरशिप की जरूरत है ही नहीं है, न वहां की स्टूडेंट की जरूरत है। सब बड़े बड़े लोग हैं, वो उनके जो है तो बिल्कुल भी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है भाई साहब, है ना। 5-6 हज़ार मिलती है, वो मानते नहीं है बिल्कुल मिले, और वहां लड़के भी नहीं है कि कोई आवाज उठाए। तो जो जहां के हैं, बिहार है, झारखंड है, तो अच्छी चीजें ये सरकार की पहल है, और इसको हमको लगता है कि स्वागत करना चाहिए कि वही ITI पे लड़के अब आएंगे स्कॉलरशिप के लिए, जो पढ़ेंगे और जो पास होंगे, और जो फेल होंगे उनको कहेगा स्कॉलरशिप। जब आप पढ़ने नहीं आओगे तो क्यों स्कॉलरशिप? भाई स्कॉलरशिप ले लेते हैं, एक एग्जाम दिए, बैठे कि नहीं बैठे, सीट भी चली गई, सरकार का पैसा भी बर्बाद हो गया। तो इसलिए, और एक चीज और मैं बोलूं, ये जो पैसा है ना, पास हो जाने के बाद ये जो पैसा है ITI के अकाउंट में आना चाहिए। इस पे भी सुधार पे धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और सुधार होगा। ना स्टेट गलत है, ना ITI गलत है, ना DGT गलत है। गलत हैं तो जो बीच में बैठे हुए हैं ना, कुछ ऐसे लोग जो इसको बर्बाद करने में तुले हैं, जो दलाली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तो मेरे को दुख होता है कि लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं। ये मैंने शो में नहीं दिखाया, मैं बताऊं, राजस्थान में लड़के थे यार, अभी 18 साल 19 साल एज है, साले जेल में चले जाएंगे तो इनकी जमानत नहीं होगी यार। अभी मुझे नहीं आई है ठीक से, और ये कर क्या रहे हैं इस समाज में, कौन से समाज में जा रहे हैं। हालांकि मैं वहां के ITI के संचालकों से भी बात किया कि भाई ये, तो बोले सर मैं क्या कर सकता हूं, हम लोग तो कर नहीं रहे हैं, ये दलाल और स्टूडेंट के बीच की सेटिंग है, और दलाल लेकर के पैसा भाग जाएगा और स्टूडेंट ऐसे में रह जाएंगे। अब कोई क्या करे? अब मैं दिखा दूं, लड़कों का फेस दिखा दूं, हो गया, फिर जिंदगी बर्बाद, FIR हो जाएगी। और FIR कौन करेगा? आपको पता है, वो एजेंसी करेगी, NSCIT जो है ना वो करेगी, DGT नहीं करेगी, ITI नहीं करेगी, वो करेगी। क्योंकि आप उसको बदनाम कर रहे हो तो जमानत के लिए तरस जाओगे, सरकार के काम में बाधा डालने के चक्कर में। तो मेरा काम समझाना है, अगर आप समझते हो तो ठीक है, बकवास समझते हो तो बकवास है आपके लिए, फंसोगे, आप फंसोगे। अब बहुत सारे लड़कों का ED निकल ही नहीं रहा है, बाकी सब पेपर निकल गए और ED निकल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? नेतागिरी जो करोगे वैसे पाओगे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? चलिए, आज तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक जिनका 12 तारीख से पेपर है, और देखता हूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और आप लोग आवाज उठाते रहिए, और भैया फोन करने के बजाय WhatsApp पे कर दीजिए। हिम्मत ना हारिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके साथ में ऊपर वाला भी खड़ा है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी शिकायत कर रहे हैं। अपराध बोध होना ही
अगर आप भी शामिल थे, मान लेना अपराध बोध होना ही कि गलती हुई है, अब भविष्य में गलती नहीं होगी। कई लड़कों ने आज बोला कि सर हमने पैसा दिया, हम जानबूझ करके फंसे सर। अब भविष्य में सर चाहे हम फेल हो जाएंगे और चाहे हम पास हों, पैसा नहीं देंगे। लड़के रो रहे थे, लड़कियां थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। समाज को सुधारना, एक लाइन पे ले आना बहुत बड़ी बात होती है। और प्लीज़ ITI को चलने दीजिए, उनकी फीस जमा करिए। अगर ITI वाला कुछ गलत करता है तो भेजिए ना भैया, प्रिंसिपल का नंबर और उसके डायरेक्टर का नंबर भेजिए ना। आपका नाम नहीं आएगा, शो में चलाऊंगा ना, फिर बताऊंगा ना कि वो कैसे ITI चलाते हैं, प्रिंसिपल साहब कैसे वो करते हैं। ये बदनाम जो कर रहे हैं बाकी प्राइवेट ITI की, तो सफाई तो करना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही है। आप लोग आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक्स देखते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसको शेयर जरूर किया करिए आप लोग। जब शेयर करेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा। जो पैसा मांग रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं ITI या प्रिंसिपल वाले और ऐसे कर रहे हैं, उनको शेयर कर दीजिए मेरा वीडियो, तो पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज तक के लिए इतना है। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।